आप सबको अभी पता है कि 2 कलमों के बारे में बताया गया। अभी हम बात करेंगे यीशु पर बोली गई, क्रूस पर बोली गई यीशु की तीसरी वाणी के बारे में। यह वाणी उन लोगों के लिए है जो यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 25 पद से 27 पद पर जहां इस प्रकार लिखा है, यीशु के क्रूस के पास उसकी माता मरियम, उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है, और चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसकी माता को अपने साथ ले गया। इस वाणी को सुनकर यह मन में विचार आता है कि यीशु ने मरियम को हे नारी करके क्यों पुकारा। इसका कारण यह था कि यीशु जिस तरह बाकी लोगों के लिए उद्धार करता है, मरियम भी यही समझे कि वो भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता ईश्वर समझे। उस मरियम को यीशु जो उद्धार करता था, जब इसलिए वो उसकी माता जो मरियम थी, मरियम को ये नहीं सोचना चाहिए था कि मैं उसकी माता हूं, कि इसलिए मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी। लेकिन मरियम को यीशु को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना था और इसीलिए शायद मरियम को भी स्वर्ग में जगह मिले। इस वचन में एक जिम्मेदार पुत्र की अपनी माँ के लिए जो कर्तव्य होता है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ हम 3 लोगों को देखते हैं। पहला यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है, उसकी बूढ़ी माँ और उसका प्रिय चेला यूहन्ना। जब हम कलवरी पहाड़ पर इस दृश्य को याद करते हैं, वहाँ जब 2 डाकुओं के बीच हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह टंगा है और वो असहनीय पीड़ा को सहन कर रहा है, उसके सामने उसकी जन्म देने वाली माँ खड़ी है। उस माता को देखकर उसके मन में विचार आता है कि कुछ समय के बाद वह उसे त्याग देगा। जिस माता ने उसे जन्म दिया, पालन पोषण किया, उस माता की उसे चिंता हो रही थी कि मेरे मरने के बाद मेरी माता का क्या होगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब कोई इंसान बीमार होता है, जब उसको पता होता है कि वो मरने वाला है, तो उस इंसान की अपने परिवार के प्रति बहुत सारी चिंताएं होती है कि मरने के बाद ना जाने मेरे परिवार को कौन संभालेगा, मेरा परिवार किस तरह से अपनी जिंदगी को व्यतीत करेगा। इसी तरह से यीशु मसीह को भी अपनी माँ की चिंता थी। जैसा कि पहला तीमुथियुस अध्याय 5 उसकी 8 आयत में लिखा है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और विश्वासियों से भी बुरा बन गया है। तीसरी वाणी में प्रेम, विश्वास, आज्ञाकारिता और जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है। इस वाणी में प्रेम के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें परमेश्वर का प्रेम याद आता है। जैसा कि वचन में लिखा है यूहन्ना अध्याय 3 उसकी 16 आयत में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र धरती पर भेजा हम जैसे पापियों को बचाने के लिए। जो हम पापी थे, गुनहगार थे, हम लोग बच जाएं, अपने पापों से मन फिराएं। यीशु ने इस दुनिया में आकर बीमारों को चंगा किया, बुरी बातों से दूर किया, उन्हें अच्छी बातें सिखाई ताकि हम अपने पापों से फिरे और हमेशा की जिंदगी पाए। दूसरी बात करते हैं हम यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने अपना प्रेम दिखाने के लिए सूली पर अपनी जान दी। कोड़ों की मार से ही कांटों का ताज पहना और उसके हाथों और पैरों में कीलें डाली गई। ये सच है कि यीशु ने हमको और आपको बचाने के लिए अपना कीमती खून बहा है। यीशु का जो प्यार है, जो वो समुद्र से भी गहरा और जो उसकी गहराई और ऊंचाई को कोई नहीं माप सकता।
यीशु ने हमें पापों से छुड़ाया, शैतान से हमको बचाया। जहाँ पर हम अपने आप से सवाल करते हैं कि हम यीशु से प्रेम करते हैं। अगर हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, चर्च जाते हैं, तो हम ये ना समझे कि हम यीशु से प्रेम करते हैं। ये तो एक मसीह का फर्ज है। तो हम यहाँ सवाल ये उठता है कि यीशु से प्रेम करना क्या है। जब हम यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम यीशु से प्रेम करते हैं। खुदा ने हमें बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं। जब हम उसको फॉलो करते हैं तब ही हम एक अच्छे मसीह कहलाते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं तो उससे क्या लाभ। अगर हमें भी परमेश्वर के स्वरूप बनना है और हमें भी सबसे प्रेम करना पड़ेगा, जो चाहे वो हमारा दुश्मनी क्यों ना हो, जैसा कि परमेश्वर ने हमको सिखाया है। इस वाणी में आज्ञाकारिता के बारे में भी बताया गया है कि कैसे यूहन्ना ने यीशु की आज्ञा को माना और यीशु की मां को अपने साथ अपने घर में ले गया। यूहन्ना ने यीशु से कोई भी सवाल नहीं किया। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और बपतिस्मा लेकर पूरी रीति से विश्वासी बन जाते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में आज्ञाकारिता होना बहुत आवश्यक है। हमारा उद्धारकर्ता चाहता है कि यदि हम उसकी संतान है तो हम आज्ञाकारी रहें। यूहन्ना 15 की 7 आयत में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और तुम्हारा वचन मुझ में बना रहे तो तुम जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें एक स्वच्छ और पवित्र जीवन जीना है जिससे लोगों को भी लगे कि हम यीशु की संतान हैं। जब यीशु ने सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने आदम और हवा को भी बनाया और उन्हें ये आज्ञा दी कि उन्होंने जो आज्ञा दी, आदम और हवा ने वो आज्ञा नहीं मानी और उसे तोड़ डाला। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, जिस तरह से वो आदम और हवा से भी दूर हो गया था। यूहन्ना उसका 9 अध्याय की 31 आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो और वो ही उसकी सुनता है। परमेश्वर के भक्त हम तभी बन सकते हैं जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। यीशु ने भी यूहन्ना को अपनी माता को संभालने के लिए आज्ञा दी। जैसे यूहन्ना ने यीशु की आज्ञा को माना, वैसे हमें भी यीशु की हर एक आज्ञा को मानना चाहिए। यीशु ने 10 आज्ञा हमें दी। अगर हम यीशु की संतान कहलाना चाहते हैं तो हमें यीशु की हर एक आज्ञा को भी मानना पड़ेगा। इस वाणी में एक जिम्मेदार पुत्र को भी दिखाया गया है। यूहन्ना एक जिम्मेदार पुत्र था। उसने अपने ना सवाल के यीशु की माता को संभाला। परमेश्वर ने भी हमें अपने माता पिता के प्रति कुछ जिम्मेवारियां दी हैं। व्यवस्था विवरण उसका 5:16 में हम पढ़ते हैं, अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ यह प्रतिज्ञा भी दी गई है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। यहाँ सवाल ये उठता है कि एक मसीह होने के नाते क्या हम बड़ों का आदर करते हैं? हम अपने माता पिता को संभालते हैं? हमारे माता पिता हजारों कष्ट सहकर हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं और हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन देते हैं। क्या हम उनका सम्मान करते हैं? अगर हम उनका सम्मान करते हो तो हमें परमेश्वर का, अगर हम उनका सम्मान नहीं करते तो हम परमेश्वर का भी सम्मान नहीं करते। इफिसियों 6:3 में लिखा है, जो अपनी माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। घर के एक सदस्य के प्रति हमारी कुछ जिम्मेवारी है। अगर हम अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते हैं तो ये भी एक खुदा की आज्ञा है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लो। परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम मुझसे प्रेम रखो और जो जिम्मेदारियां मैंने तुम्हें दी है तुम उनको उठाओ। परमेश्वर ने कहा है कि अगर हम अपने साथ रहने वालों से प्रेम नहीं कर सकते, जिनको हमने देखा है,
हम परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं जो हमारे से तो बहुत दूर है। एक मसीह होने के नाते कलीसिया के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेवारी है। मसीह में जो हमारा संबंध है वे खून के रिश्ते से भी बढ़कर है, क्योंकि हम परमेश्वर का परिवार है। जब यीशु मसीह में एक कलीसिया की स्थापना की तो उसने एक परिवार की स्थापना की। हम बेशक अलग अलग जगह से हो और हमारे जीवन में बहुत सी असमानताएं हो सकती हैं, लेकिन हम ये याद रखें कि एक कलीसिया के रूप में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार की शुरुआत यीशु ने क्रूस पर यूहन्ना को अपनी माता की जिम्मेदारी देकर की। पतरस यीशु से पूछता है, यदि हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो यीशु ने जवाब दिया, एक के बदले 100 गुना। अगर माँ बाप को छोड़ते हैं तो 100 माँ बाप मिलेंगे, एक भाई को छोड़ते हैं तो 100 भाई बहन मिलेंगे। ये कलीसिया के रूप में हमारी और आपकी भी कुछ जिम्मेवारी है। जो जिम्मेवारी हमें दी गई है हम उसे खुश होकर निभाएं। हम चर्च में जो काम करते हैं, जो जिम्मेवारी निभाते हैं, उसका फल हमें जरूर मिलेगा। आपको लगता है हमने और आपने इतने साल जो कुछ भी बोया, चर्च में समय दिया, चर्च के हमने काम किए, पैसा खर्च किया, क्या आपको लगता है परमेश्वर उसको भूल जाएगा? वचन बताता है इब्रानियों 11:6 में कि प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। अगर हम उसके नबी को एक पानी का गिलास भी पिलाते हैं तो हम अपना फल कभी नहीं खोएंगे। आपने जो परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए, उसके भवनों के लिए जो समय दिया है उसका फल हमें जरूर मिलेगा।